मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 24 से 30 दिसंबर जांच पड़ताल होगी। नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट होगी। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का अदम करार देने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा लाहौर हाईकोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई, इख्तियारात से हटकर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को आरओज और दीगर अमले के तरबियती सेशंस के दोबारा आगाज की हिदायत। 17 और 18 दिसंबर को मुलाकात के लिए मुरासले इरसाल। की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करते हुए मुतअद्दिद एतराज़ात को निपटाना पड़ता है। बरवक्त शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीह है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। केसेस का फैसला पर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं किसी को आरओ से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। अफसरान को तब्दील किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू कर लिया। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले। 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ते करके अपीलेट के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। शरीफ बरादरान मुख्तलिफ इलाकों के टिकट होल्डर्स उम्मीदवारों से मुलाकातें। पार्लिमानी बोर्ड नामों की फहरिस्त तैयार करेगा। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। इंतखाबी मुहिम और सीट एडजस्टमेंट के अमूर पर तबादले ख्याल। सूबाई तर्जुमान जेयूआई के मुताबिक दोनों जमातों का अपनी मरकजी जमातों को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। सियासी अमूर से मुतालिक मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला हुआ। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। आम इंतखाबात, पार्टी मंशूर और इंतखाबी मुहिम के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से घड़ी खुदा बख्श से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सेनेटर शहरी रहमान और शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी पार्टी पहले से ही मैदान में है। पार्टी चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अदालती फैसले से पहले इब्हाम था, अब तमाम शुकूक शुबहात दूर हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर ने कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि 9 मई के बाद पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली। 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के साथ मज़ीद चलना मुमकिन न था। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। वज़ीर ख़ारजा और दिफा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकातें। आलमी तनाज़ात के हल पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज। बलोचिस्तान से एडवोकेट ज़फ़रुल्लाह काकड़ की पार्टी में शमूलियत। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया। पेशावर में शमूलियती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, वक्त पर इनका इनेकाद चाहते हैं। हमारी जमात में वो लोग शामिल हो रहे हैं जो सही मायनों में आवाम की खिदमत करना चाहते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबी शफाफियत के लिए कोई इकदाम नहीं किया। रात के अंधेरों में होने वाले फैसले हमारे शकूक बढ़ा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जी भर कर धांधली की गई। वफाकी हुकूमत की काविशों और आर्मी चीफ के विजन से मुईशत मुस्तहकम हो रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मस्बत असरात आम सारिफीन तक पहुँचाए जाएंगे। आर्मी चीफ का कामयाब दौरा अमरीका हम संग मील साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। वज़राए ख़ारजा और दिफा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकातें। आलमी तनाज़ात के हल पर बातचीत। मुख्तलिफ शुबाजात में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। लाहौर में मुल्की तारीख में मसनूई बारिश का पहला कामयाब तजुर्बा। जहाज से शाहदरा और मुरीदके के करीब फ्लेयर्स फायर किए गए। बारिश 10 से 15 किलोमीटर के फासले में की गई। मसनूई बारिश से स्मोक की शिद्दत में कमी, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मसनूई बारिश का तजुर्बा मुत्तहिदा अरब अमारात की ताउन से किया गया। मसनूई बारिश का पहला तजुर्बा कामयाब हो गया। गुज़श्ता 10-12 रोज़ से बादल नहीं थे। लाहौर में मसनूई बारिश पर ₹1 भी खर्च नहीं हुआ। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह कामयाबी मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों से मुमकिन हुई। बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाएगा। स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी होगी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने बानी PTI का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की तकमील पर अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। बानी PTI सेनेटर वसीम शहजाद, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। वसीम शहजाद के वकील ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मुवक्किल की बरियत की दरख्वास्त कर दी। कहा, चालान में किसी इल्जाम का जिक्र नहीं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस समेत वकला ने शिरकत की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक गैर कानूनी फैसला। निगरान वज़ीर ख़ारजा का बैनुल-अक़वामी तंजीमों के रहनुमाओं की तवज्जो मबजूल कराने के लिए खतूत भेज दिए। सलामती काउंसिल से जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर अपनी करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल सबा इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 86 बरस थी। अमीर कुवैत को शदीद अलालत के बायस 2 हफ्ते कबल अस्पताल दाखिल किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर मुमलिकत समेत सियासी शख्सियात का अमीर कुवैत के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। शेख मशअल अल अहमद अल सबा कुवैत के नए अमीर मुक़र्रर। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर खिदमत खल्क में पेश। मुल्क के बलाई इलाकों में खुराक की तकसीम का अमल जारी। चित्राल की दूर अफ्तादा वादी बरोकल में 350 मुस्तहिक खानदानों में खुराक तकसीम। वादी बरोकल में बर्फबारी और सड़कों की बंदिश से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मलिका कौसार मरी में हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। रेस्क्यू 112 के एहलकार चौकस। सयाहों की मदद और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तैयारियां मुकम्मल। पिंडी पॉइंट, GT रोड, छरा पानी, 17 मील एक्सप्रेसवे, अपर झीका गली रोड पर रेस्क्यू एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एबटाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और बर्फबारी के दौरान मुसाफिरों को तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करने और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। गैर ज़रूरी सफ़र न करने की भी हिदायत।